हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन तथा उसके दिए हुए ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी साथ में देखते देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजी व्हील प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। देखिए, जो लेजर प्रिंटर होता है उसका यूज आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है और लेजर प्रिंटर जो है उच्च गति का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर भी होता है और लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर में जो है फोटोकॉपी तकनीक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है जो कि बाएं से दाएं घूमता रहता है तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है बाई डायरेक्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है और डेजी व्हील प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है और डेजी व्हील प्रिंटर कलर प्रिंट भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर में जो है क्रोनिकल पेपर का यूज किया जाता है। इसमें स्याही का यूज नहीं किया जाता है। स्याही का यूज नहीं किया जाता। थर्मल प्रिंटर जो है एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट तथा करेक्टर प्रिंटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, किंतु भोजन का पाचन जो है मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। ऑप्शन ए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी अमाशय। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है और इससे स्रावित जठर रस भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जो छोटी आंतें होती है वो बड़ी आंतों से जुड़ी रहती है। बड़ी आंत जो है छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है और यह उदर में छोटी आंत के चारों ओर घेरा डाले पड़ी रहती है। अब चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शेर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी वल, ऑप्शन सी मृगेंद्र या फिर ऑप्शन डी धनद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृगेंद्र। शेर का पर्यायवाची यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मृगेंद्र होगा। शेर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं सिंह, वनराज, शार्दूल, मृगराज, केसरी, हरि, केहरी और चित्रक। ऑप्शन नंबर ए अनल। अनल का पर्यायवाची शब्द होता है आग, वहनी, अग्नि, हुतासन, कृषाणु, वायुसखा, जातवेद, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, पावक तथा वैश्ववानर। ऑप्शन नंबर बी वल। वल का पर्यायवाची होता है जलद, नीरद, पयोद, वारिद, जलधर, पयोधर, धराधर, मेघ, धन और वलाहक। ऑप्शन नंबर डी धनद। धनद का पर्यायवाची शब्द होता है कुबेर, यक्षराज, धनाधीप और किन्न नरेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इनके द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं और राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से मिन्नाडर के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी बालघाट, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालघाट। मिन्नाडर के सिक्के बालघाट से प्राप्त हुए हैं। मिन्नाडर जो है हिंदू यूनानी शासक थे। ऑप्शन नंबर ए विदिशा। तो विदिशा से जो है गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी मालवा। मालवा से शक वंश के शासक भूमक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। ऑप्शन ए गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी गहराई व खारापन घटता है,
ऑप्शन सी गहराई तथा खारापन कम होता है, या फिर ऑप्शन डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंधन के कितने स्तर हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। EFL ब्रेंच ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंधन के स्तरों को 3 भागों में विभाजित किया है, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, उसके प्रतिनिधित्व या उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर, जो खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को झांसी में नेतृत्व का श्रीगणेश किया था। महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई है और ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी स्थित है। कई एग्जामों में पूछा गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है, चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पारंपरिक रूप से कास्टिक लाइम भी कहा जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH2। ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक उच्च कोटि का क्षार होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या फिर दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका यूज जो है साबुन बनाने में और रंग बनाने में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए चर्मावती, बी प्रेक्षा, सी तवा, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेक्षा। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम जो है प्रेक्षा है और यह नदी इंदौर के काकरीबर्डी पहाड़ी से निकलती है तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन का जो है महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और क्षिप्रा नदी जो है देवास उज्जैन जिलों से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए चर्मावती। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मावती के नाम से जाना जाता था तथा चंबल नदी जो है सिंचाई एवं बिजली उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन नंबर सी तवा नदी। तवा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्वास्थ्यवर्धक स्थान पचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है और होशंगाबाद जिले में बहते हुए नर्मदा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए फिनलैंड, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी नॉर्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापान। जापानी लोग जो है अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश, अर्थात जापान को जो है सूर्योदय का देश कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरह की और भी अन्य सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट में यस टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।